इश्क का फतूर जब चढ़ता है तो अग्नि के साथ लिए 7 फेरे भी भुला दिए जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के मेरठ की मुस्कान है, जिसने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। ये सब कुछ इतनी चालाकी से किया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। उसके बाद क्या हुआ दिखाते हैं। मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरे की कसम के 15 टुकड़े कर दिए। कत्ल की यह खौफनाक वारदात हुई मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, अपना गुनाह छिपाने के लिए दोनों हत्यारों ने शव को ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया। ये वही ड्रम है जिसमें सौरभ के शरीर के टुकड़े छिपाकर रखे गए। यहाँ तक कि उसमें सीमेंट तक भर दिया गया और सौरभ को चुनवा दिया। सौरभ राजपूत जो है काम के सिलसिले में लंदन रहते थे और अभी ही वापस लौटे थे बेटी के जन्मदिन को लेकर के, और ख़ास तौर पर ये वारदात जो है अब वो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर निकलकर सामने आई कि बेडरूम में दरअसल सौरभ जो है वो सो रहे थे और उसी वक्त मुस्कान रस्तोगी ने पहला जो वार है चाकू का वार किया और चाकू मारने के बाद मौत के घाट उतारा गया। ये पहली बार नहीं हुआ जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ। जिस शख्स से इसे पहले प्यार हुआ वो सौरभ ही था। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी को अपना जीवन साथी बनाया, लेकिन ये बात सौरभ को पता नहीं थी कि उसकी जीवन साथी उसके जीवन का अंत कर देगी। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर थे। मुस्कान के पड़ोसियों की माने तो साहिल अक्सर उनके घर आया जाया करता था। यहाँ से मर्डर करने के बाद अपने पति का मोबाइल तक ले गई। मोबाइल ले जाने के बाद उसने जो है शिमला में जाने के बाद वहाँ पर उससे शादी भी कर ली लड़के से। पता नहीं महिला की क्या मानसिकता रही कि इतना अच्छे लड़के को छोड़ने के बाद में गलत सोसाइटी में पड़ गई और जो इसने गलत काम को अंजाम देने का काम किया। हमें ये नहीं पता था उसका कि वो प्रेमी है क्या है बस, लेकिन वो हमें ये बताया था कि वो उसका भाई है। जैसे हमने पूछा था ये कौन है भाई क्या है, तो उसने बस इतना है कि ये भाई है। तो वो बस रात को टिफिन लेने आता था और चला जाता था। हमने सिर्फ इतना देखा था कि वो टिफिन लेके और फिर चला जाता। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आते थे। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ लौटे थे। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया करीब 12 बजे के आसपास, ये 12-12:30 के आसपास ये बेहोश हो गया। साहिल इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इस पे वार किया। उस समय इसका हो गया। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं। लोग बॉडी को सरका के बेड से निकाल के उसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करके उसमें हाथ डालते हैं। उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कांपा देने वाला है और इस केस को देखकर यही लगता है कि कोई पत्नी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। पुलिस ने मुस्कान और सौरभ को तो गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जब पुलिस इन्हें लेकर जा रही थी तब वकीलों ने साहिल की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीर आपके सामने आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस आरोपी साहिल को लेकर जा रही थी, तभी भीड़ ने उसे घेर लिया। लोगों में उसे लेकर काफी गुस्सा था। एक वकील ने तो आरोपी साहिल को पीटने के लिए गाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत की और पुलिस फोर्स होने के बावजूद लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। किसी तरह पुलिस उसे वहां बचाकर लेकर निकली। अब आगे बढ़ेंगे। संभल में अब अवैध कब्जादारियों की खैर नहीं। नगर निगम की टीम ने सीमांकन कर 34 मकानों को नोटिस दिया है। खबर है कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क पर भी, उनके घर पर भी एक्शन लिया जा सकता है। संभल के एसडीएम ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। 3 दिन में कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंपेगी। जानकारी के मुताबिक सपा सांसद बर्क का मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। जांच के दौरान कमेटी को ऐसे किसी भी अवैध निर्माण का पता चलता है तो प्रशासन सपा सांसद के घर पर बुलडोजर चलाएगा। प्रशासन की तरफ से बर्क को अंतिम नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस समय सबसे पहले उन्हीं गलियों में मौजूद है जहां पर देखिए प्रशासन की टीमें पहुंची हैं और बाकायदा नक्शे से देखिए यहां पर जांच की जा रही है कि आखिर कौन कौन सी देखिए जो जमीनें सरकार के दायरे में। और एक बार देखिए यहां पर नगर पालिका के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सर क्या कुछ तैयारी है इस नक्शे के द्वारा आप लोग? इसका तो सीमांकन हम लोगों ने कर दिया है, पहले आज नोटिस देने के लिए आए हैं। प्रशासन की नजर सिर्फ सपा सांसद के घर पर ही नहीं बल्कि करीब 34 ऐसे मकान हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। अवैध निर्माण की जद में एक मस्जिद भी है जहां एक्शन का प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक टीम ने पूरे एरिया का मुआयना कर पड़ताल की। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने लोगों के घरों के कागजों की जांच भी की। यहाँ पर जांच किया जा रहा है कि अगर कागज अगर पेपर अगर सही है तो फिर कोई परेशान करने की बात नहीं, होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ अगर अवैध अगर ये यहाँ पर कब्जा है तो उस पर देखिए एक्शन तो लिया जाएगा। लेकिन अब देखिए फिलहाल ये जांच का विषय, हर एक जो भी मकान चिन्हित किए गए जिलाधिकारी की तरफ से उन घरों को चिन्हित करके लगातार लेखपाल साहब पहुँच रहे हैं, उन्हें यहाँ पर देखिए नोटिस दे रहे हैं और हर एक के घरों की यहाँ पर जाँच भी की जा रही है। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन के एक्शन से लोगों में डर का माहौल है। हमारी टीम ने उन परिवारों से भी बात की जिन्हें नोटिस मिला है।
तो देखिए जिन मकानों को चिन्हित किया गया है लगातार उन घरों के पेपर मांगे जा रहे हैं, आखिर कैसे इन लोग